तो आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप अंडर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंडर कितनी तरीके की पार्टनरशिप्स हैं, चलिए देखते हैं। तो जो पहली पार्टनरशिप है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में, वो है बेस्ड ऑन लायबिलिटी। लायबिलिटीज़ के ऊपर जो हमारी पार्टनरशिप बेस्ड है वो कौन कौन सी होती हैं? दो तरह की होती हैं। एक होती है हमारी जनरल पार्टनरशिप, एक होती है हमारी लिमिटेड पार्टनरशिप। जनरल पार्टनरशिप हमारी क्या होती है? ऑल द पार्टनर्स हैव लिमिटेड लायबिलिटी, दे आर जॉइंटली एंड सेवरली रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द डेब्ट्स ऑफ द फर्म। जनरल पार्टनरशिप में जो भी पार्टनर्स होते हैं उनकी लायबिलिटीज़ अनलिमिटेड होती हैं और वो लोग एक साथ और अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्सिबल होते हैं फर्म के डेब्ट्स के लिए। अब आती है हमारी लिमिटेड पार्टनरशिप। लिमिटेड पार्टनरशिप इंक्लूड्स बोथ द जनरल एंड लिमिटेड पार्टनर्स। लिमिटेड पार्टनर्स हैव लायबिलिटी रिस्ट्रिक्टेड टू देयर इन्वेस्टमेंट। तो जो हमारी लिमिटेड पार्टनरशिप होती है उसमें हमारे जनरल पार्टनर्स भी होते हैं और हमारे लिमिटेड पार्टनर्स भी होते हैं। लिमिटेड पार्टनर्स की इसमें जो लायबिलिटीज़ होती हैं वो लिमिटेड होती हैं, उस हद तक वहाँ तक सीमित होती हैं जितना कि उन्होंने बिजनेस में या फर्म में इन्वेस्ट कर रखा है। अब बढ़ते हैं हम अगली की तरफ। तो जो अगली पार्टनरशिप है वो है हमारी बेस्ड ऑन ड्यूरेशन। अब बेस्ड ऑन ड्यूरेशन में हमारे पास में दो पार्टनरशिप्स आती हैं। एक होती है पार्टनरशिप एट विल, एक होती है पर्टिकुलर पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप एट विल क्या होता है? formed for an indefinite period and can be dissolved by any partner at any time with notice। तो जो पार्टनरशिप एट विल होती है वो एक इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होती है और इसको कोई भी पार्टनर किसी भी समय एक नोटिस देके डिसॉल्व कर सकता है। अब आते हैं पर्टिकुलर पार्टनरशिप पे। तो पर्टिकुलर पार्टनरशिप फॉर्म्ड फॉर अ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट और टाइम पीरियड एंड एंड्स व्हेन द प्रोजेक्ट इज कंप्लीटेड। पर्टिकुलर पार्टनरशिप जो हमारी होती हैं वो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए बनाई जाती हैं या फिर किसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए बनाई जाती हैं और यह तब ख़त्म हो जाती हैं जब वो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट भी हमारा ख़त्म हो जाता है या कंप्लीट हो जाता है। अब बढ़ते हैं अगली पार्टनरशिप की तरफ, वो है हमारी बेस्ड ऑन रजिस्ट्रेशन। तो जो पार्टनरशिप हमारे रजिस्ट्रेशन पे बेस्ड होती हैं उस पर दो तरीके की पार्टनरशिप्स आती हैं। एक होती है हमारी रजिस्टर्ड पार्टनरशिप और दूसरी होती है हमारी अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप। रजिस्टर्ड पार्टनरशिप क्या होती है? रजिस्टर्ड पार्टनरशिप रजिस्टर्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ द फर्म्स ऑफर्स लीगल बेनिफिट लाइक द यूज टू स्यू अदर पार्टनर्स और थर्ड पार्टी। तो जो रजिस्टर्ड पार्टनरशिप होती हैं वो रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के साथ में रजिस्टर्ड होती हैं, आरओसी में हमारी रजिस्टर्ड होती हैं और वो हमें देती हैं एक लीगल बेनिफिट, कानूनी एडवांटेज देती हैं वो हमें कि हम थर्ड पार्टी और अदर पार्टनर्स के ऊपर स्यू कर सकते हैं कोई रॉन्गफुल एक्ट होने पर। अब आता है हमारा अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप। अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप वो पार्टनरशिप होती है जो कि हमारी रजिस्टर्ड नहीं होती। इट एग्जिस्ट लीगली बट कैन नॉट अवेल सर्टेन लीगल राइट्स। तो अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप हमारी वो पार्टनरशिप्स हैं जो रजिस्टर्ड नहीं होती पर ये एग्जिस्ट करती हैं, ये होती हैं पर इनको वो अधिकार नहीं मिलते जो हमारी रजिस्टर्ड पार्टनरशिप को मिलते हैं। ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।